नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, महू खंडवा अकोला अमान परिवर्तन का कार्य लंबे समय से चल रहा है, लेकिन विभिन्न परेशानियों के बाद में भी इसका कार्य गति पकड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे अलाइनमेंट बदलने की वजह से यह परियोजना लेट हुई हो या फिर वन्य जो अनुमतियां हैं वह प्राप्त करने में देरी हो, यह दोनों काफ़ी बड़े मुद्दे इस परियोजना के लिए रहे हैं। बजट की कोई कमी नहीं है, भरपूर बजट हर वर्ष प्राप्त होता रहा है। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस वर्ष के बजट के बारे में। 700 करोड़ रुपए इस वर्ष आवंटित हुए थे। दक्षिण मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे को मिलाकर इस वर्ष 552 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर दिया गया है और जो बाकी का बचा हुआ बजट है लगभग 148 करोड़ रुपए, वह लैप्स होता दिखाई दे रहा है। बात कर रहे हैं वन्य मंजूरी के बारे में, तो हम महू से लगा के जो हमारा सनावद का सेक्शन है, इसमें डाइवर्टेड अलाइनमेंट पर 289 यानी कि 289 हेक्टेयर फॉरेस्ट ज़मीन का अधिग्रहण किया जाने के लिए प्रस्ताव इंदौर वन मंडल और खरगोन वन मंडल के अधिकारियों के पास में वर्ष 2019 में ही रेलवे के द्वारा भेज दिया गया था, लेकिन अब तक उस पर मंजूरी नहीं मिली है। वहीं ओंकारेश्वर स्टेशन के पास में ज़मीन के वन मंजूरी के लिए आवेदन खंडवा वन मंडल अधिकारी को भेजा गया, वह भी अभी तक लंबित चल रहा है। इसी को देखते हुए रेलवे के द्वारा आपत्तियां अपनी राज्य शासन वन विभाग के पास में भेजी गई, जिस पर की कार्यवाही करते हुए जो प्रमुख अधिकारी हैं मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने इस बारे में इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर आदि कलेक्टरों को दिशा निर्देश जल्द से जल्द वन मंजूरी जारी करने के लिए किए हैं। उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि उक्त परियोजना प्रधानमंत्री ऑफिस की निगरानी में चल रही है, लेकिन अभी तक रेलवे का आवेदन लंबित चल रहा है और जल्द ही इस संबंध में जो आवश्यक कार्यवाही है वह करें और प्रमुख सचिव राजस्व को अवगत कराएं। तो दोस्तों, इस परियोजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है वन्य भूमि, जिसकी उपलब्धता जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाना चाहिए, परंतु विभागों में ऐसी जो प्रक्रिया है उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसी को देखते हुए अब तक यह जो आवेदन है करीब 3-4 साल से लंबित चल रहे हैं। इन पर जल्द से जल्द कार्यवाही होना चाहिए ताकि जो आगे का कार्य है वह अपने लय को पा सके और तय समय सीमा में यह लक्ष्य निर्धारित किए जा सके। प्रमुख जो बात निकलकर सामने आई है वह यही है कि उक्त मामले में राज्य शासन को अब अपने मातहतों को निर्देश देना पड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय की इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए जो भी दिक्कतें हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए, वन्य परमिशन जल्द से जल्द सभी बिंदुओं पर जारी हो और रेलवे कार्य शुरू कर सके। इस दिशा में यह कार्य होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमारी यह परियोजना वैसे तो अपने तय समय सीमा से काफ़ी लेट विभिन्न कारणों से चल रही है, उस पर जो विभागीय कार्यवाही है इसमें और ज़्यादा वक्त लगने की वजह से और तय समय सीमा से यह कार्य आगे बढ़ जाते हैं। इस बाबत विभागों को आपस में सामंजस्य बिठाना चाहिए। जनहित के मुद्दों पर प्रक्रिया सरल होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द वन्य मंजूरी प्राप्त हो और यह जो टूटी हुई लिंक है विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की, यह फिर से स्थापित हो सके। इस बाबत जो प्रमुख सचिव साहब का यह कदम है यह काबिले तारीफ़ है, लेकिन यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। रेलवे के द्वारा उनको रिमाइंडर भेजा गया कि जो संबंधित प्रक्रिया है वन मंडलों के द्वारा बहुत धीमी गति से की जा रही है। तत्पश्चात उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई और अब जाकर कलेक्टरों की ओर से यह अपने जो वन विभाग के ऑफिसेज हैं उनके द्वारा प्रक्रिया तेज होने के पश्चात जल्द ही इन विभागों के द्वारा मंजूरियां विभिन्न वन मंडलों से प्राप्त होते ही कार्य में तेज़ी हम देख सकते हैं। तो यह थी इस परियोजना के लिए वन मंजूरी के बारे में छोटी सी जानकारी। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से साझा ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।